अब देखो इसी सवाल को वो घुमा करके भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। एक नेक्स्ट सवाल लिखिएगा आप लोग को समझ में जाएगा सब। इसको नोट कर लिए सभी ने? इसको नोट करो फटाफट। समझ में आया कि नहीं आया तुमको? आ गया ना? ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं आप लोग को एक और चीज बताता हूँ इसी में। हो गया? आ गया? बढ़िया, एक नंबर, मस्त। हाँ एकदम वही सापेक्ष गति वाले सवाल समझ में आ रहा है आप लोग को? मन पे निकाल पाओगे कि नहीं वैसे सवाल? ऐसे सवालों के लिए अगर आपको पेन उठाना पड़ रहा है तो बहुत बुरी बात है भाई, इसके लिए पेन ना उठाएं आप लोग, ठीक है। कॉमन सेंस का यूज कर ले। 360 बोला, 90 की रफ्तार है तो 4 घंटे बाद मिलेंगे। 4 घंटे मतलब 7 से 4 जोड़ देना, 11 बजे वो लोग मिल जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? ठीक। अब देखो इसमें हल्का सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। एक सवाल लिखिए आप लोग। स्टेशन ए से कोई ट्रेन सुबह 7 बजे, स्टेशन ए से कोई ट्रेन सुबह 7 बजे, कोई ट्रेन सुबह 7 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टेशन बी की ओर चलती है। स्टेशन बी की ओर चलती है। फ्रॉम स्टेशन ए अ ट्रेन ट्रेवल्स with the speed of 80 kmph. From station A, a train travels with the speed of 80 kmph to station B in morning 7 a.m. in morning 7 a.m. और स्टेशन बी से कोई ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 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 स्टेशन ए की ओर सुबह 6 बजे निकलती है। 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 लिखा? सुबह 6 बजे निकलती है। यदि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 1128 किलोमीटर की है। आप लोग लिख लीजिए इसको। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 1280 किलोमीटर की है। 1280 किलोमीटर की है। 1280 किलोमीटर की है। तो ज्ञात करें दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। तो ज्ञात करें दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। ठीक है। फ्रॉम स्टेशन बी अ ट्रेन travels to station A in morning 6 a.m. with the speed of 90 kmph then find in what time the train A and B met in the point AB. In what time the train A and B met in the point AB. Also find how much distance is traveled by train A as well as train B. How much distance is traveled by train A and train B. आप लोग हिंदी पे लिखो इसके आगे का। ट्रेन ए और ट्रेन बी के द्वारा कितनी दूरी तय गई। ट्रेन ए और ट्रेन बी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई। ठीक है। आप लोग को क्या याद करना है? 3 चीजें बताना है आप लोग को, है ना। टाइम कितने बजे, है ना। और दोनों ट्रेनों के बीच की दोनों ट्रेन कितने बजे कितना डिस्टेंस चली। ठीक है। दोनों ट्रेनों ने कितना डिस्टेंस चला। ठीक, बताइए कितना आ गया। हाँ, कितने बजे मिल रही हैं?
मुझे क्या पता, मैंने तो लिखा दिया ना। अब आप लोग बताइए कितना आंसर आएगा। मुझे अब आंसर से मतलब है, आप लोग आंसर बताओ कितना आएगा, बात खत्म। ठीक है, निकालो जरा आंसर कितना आएगा। तुम लोग बहुत शाणे हो, पता है। तुम लोग ना ऐसे पूछ पूछ करके मेन डाटा निकलवा लेते हो कि ये इतने बजे चल रहा है, ये इतने बजे चल रहा है। हाँ, इसने तो सर इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ही लिया है, मतलब ये आंसर हो सकता है। बहुत समझदार हो तुम लोग। हाँ, गवर्नमेंट को तो तुम्हारा चेहरा देख करके बेटा जॉब दे देना चाहिए। कितने बजे बेटा? 2 बजे। और कोई बच्चा? और डिस्टेंस ये तो आपने बता दिया कि 2 बजे मिल रही है। कितना घंटे लगा उन्हें? कितने घंटे लगा? 7 घंटे लगा। ठीक है, और एक और पॉइंट क्या बोला उसने, ट्रेन ए और ट्रेन बी के द्वारा तय की गई दूरी, वो भी निकाल दो जरा। कैसे निकालोगे? कितना गया? ट्रेन बी के द्वारा, देखो आप बोल रहे हो कि 7 घंटे का समय लगा। ठीक है, 7 आवर। अरे मैं तो कॉन्फिडेंस में आ गया था कि मतलब बच्चे ने निकाल लिया। ठीक, यहाँ देखो बेटा सभी लोग, देखो ये स्टेशन ये हो गया आप लोगों का। ट्रेन बी ने चला 720 किलोमीटर और ट्रेन ए ने चला 560 किलोमीटर। ठीक है, जो आपका आंसर आ रहा है क्या वो सही है कि नहीं, ये चेक करते हैं अपन। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपसे। ये यहाँ पे है ट्रेन ए, ठीक है, और यहाँ पर क्या है बेटा आप लोगों की ट्रेन बी है। ये दोनों एक निकलती है सुबह के 7 बजे। कितने बजे? सुबह के 7 बजे। और रफ्तार कितनी है उसकी? कोई आ रहा है क्या? और इसकी रफ्तार कितनी है? 80 kmph की है। ठीक है, और ये निकलती है बेटा कितने बजे? सुबह के 6 बजे। कितने बजे? सुबह के 6 बजे। और इसकी रफ्तार कितनी है बेटे? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है। कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब ये दोनों ट्रेनें किसी पॉइंट ए बी पर मिलती है, अब ऐसा मत समझ लेना कि दोनों एक ही ट्रैक पर चल रही हैं, वरना भिड़ जाएंगी दोनों ट्रेनें। इतना लॉजिक लगा लेना कि दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं। ठीक है, और वो प्लेटफॉर्म एक ही जगह पे क्या होगा? क्रॉस करेगा वहां पे। ठीक, कोई एक जगह होगी वहां पे क्रॉस करेगा वो। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे आपसे उनने ये बोला। ठीक, उसके बाद ये बोल रहा है आपसे वो कि यहाँ पर पॉइंट ए बी पर वो ट्रेनें मिलती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया होगा। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया होगा। ठीक है, मान लेता हूँ ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये पॉइंट ए बी पर दोनों ट्रेन मिलती है। अभी देखो इनका जो टाइमिंग है ना बेटा, टाइमिंग क्या है? देखो ये भी इस दिशा पे चल रही है ना, और ये जो है वो इस दिशा पे चल रही है। यानी कि इन लोग एक दूसरे के कैसे चल रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो चाल जुड़ जाएगी। तो आप बताइए 80 और 90 कितना हो गया? 170 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? 170। तो 170 बटे क्या कर दोगे आप बताओ? 1170 बटे पे, सॉरी क्या बोला इसने? हाँ, 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई है ना। और आप लोग बताइए kmph की रफ्तार हो गई, और डिस्टेंस कितनी हो गई? 1280। यही करोगे कि नहीं करोगे? नहीं। हाँ, यहाँ पे आप ऐसा क्यों नहीं करोगे? ये तो अपन तब कर रहे थे ना जब उसने एक ही टाइम पर भेज दिया था। यहाँ देखो टाइमिंग अलग अलग है कि नहीं है? ठीक, यहाँ पर आप लोग का टाइम उसने अलग अलग दिया है। पहले आपको इसको 7 बजे तक चलवा लेना है, तो 1 घंटे में यारी ट्रेन कितना चल लेगी बताओ जरा? हाँ, कितना चल लेगी? 90 किलोमीटर। यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 90 किलोमीटर की। अब आप बोलोगे कि सर याली जो ट्रेन है आप लोगों की, कौन सी ट्रेन? बी, वो यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ बज गया उसको बेटा, कितना बज गया यहाँ पे? 7 बज गया। कितना बज गया यहाँ पे? 7 बज गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को ये वाली बात? ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोग को? अब यहाँ पे कितना बज गया उसको? 7 बज गया। ठीक है, और ये 7 बजे, अब ये इस दिशा पे 7 बजे से निकल रही है
ठीक है, 7 बजे यहाँ से इस दिशा पे निकल रही है और इसकी रफ्तार कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ठीक है, और डिस्टेंस आप लोग कितना कम कर दोगे, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आप लोग का कितना जाएगा बताओ जरा, 100, हाँ बताओ जरा, 1280 में से आपने कितना कम कर दिया, 90 कम कर दिया, तो कितना जाएगा आप लोग को, 1190, कितना जाएगा, 1190 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। अब दोनों ट्रेन एक ही टाइम पे चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों की रफ्तार दिया हुआ है, तो अपन लोग क्या कर देंगे यहाँ से बताओ, 1190 बटे में कितना जाएगा, 80 और 90 को जोड़ करके आपकी टोटल रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 1170 की आ गई, कितनी आ गई, सॉरी आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 170 की आ गई, कितनी आ गई, 170 kmph की आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे 170 kmph की स्पीड से क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहीं से तो टाइम निकलेगा ना अपना, यहाँ से क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। बताओ डिस्टेंस अपॉन पे स्पीड रख दिया तो क्या निकल गया, टाइम निकल गया। तो फटाफट बताइए जरा कितने बार में कट जाएगा ये, कितने बार में, हाँ 70 बार। कौन कह रहा है ये, हाँ बेटा कैसा कर रहे हो, 0 से 0 नहीं काट पाते क्या, ये देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो कितने बार में कट जाएगा ये, 7 बार में। तो टाइम कितना लगा इनको, 7 घंटे का लगा। कितने घंटे का, 7 घंटे का टाइम लगा। ये बात समझ में आया आप लोग को, क्लियर हुआ कि नहीं। 7 घंटे का इनको क्या लग गया बेटा, टाइम लग गया। ठीक, अब वो ट्रेन निकल रही है, एक ट्रेन निकल रही है 7 बजे और दूसरी ट्रेन भी निकल रही है 7 बजे। ठीक है, तो बताओ 7 घंटे का टाइम इनको लग गया, इनको कितना घंटे का टाइम लग गया, 7 घंटे का। तो वो लोग मिलेंगे कितने बजे, हाँ कितने बजे, 2 बजे, 7 और 5 12 है ना, और फिर दोपहर के 2 बजे, कितने बजे। तो इनका मिलने का टाइम जो हो गया, मीटिंग टाइम कितना हो गया इनका, कितने बजे मिल रहे हैं इन लोग, मैट एट 2 AM 2 PM, कितने बजे, 2 PM पर मिल रहे हैं। ये बात समझ में आया आप लोग को, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कितने बजे मिल रहे हैं, 2 बजे। ठीक है, और उसके बाद आपसे बोल रहा है कि ट्रेन ए के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है वो ट्रेन ए की। ठीक है, ट्रेन ए की डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है और ट्रेन बी की डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ट्रेन ए ने कितना चला भाई, कितनी की रफ्तार से चला, 80 की रफ्तार से चला, और कितने घंटे चला, 7 घंटे चला। कितने घंटे चला, 7 घंटे। तो आप लोग की रफ्तार यहाँ से बताओ डिस्टेंस कितनी आ गई इनकी, 8 56 है ना, तो कितना आ गया, 560 किलोमीटर का आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई आप लोगों की, 560 हो गई। और ट्रेन बी ने कितने की रफ्तार से चला, 90 की रफ्तार। ये ट्रेन ए का आ गया, किसका आ गया, ट्रेन ए का आ गया। ठीक है, ये आ गई ट्रेन ए की, क्या आ गई बेटा, डिस्टेंस आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को। और ट्रेन बी की जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई आप लोग की, बताइए जरा। 90 की रफ्तार से चला आपने, 90 की रफ्तार से चला और कितने घंटे चला, 7 घंटे। तो कितना आ गया बताओ जरा, 630 आ गया। कितना आ गया, 630। यही डिस्टेंस आएगी, नहीं ये तो वो डिस्टेंस आ गई जो यहां से यहां तक की थी, और इसमें क्या जोड़ दोगे आप, 90 और जोड़ दोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर आप क्या जोड़ दोगे, और 90 और जोड़ दोगे, तो आपका आंसर कितना जाएगा बताओ जरा। इसको जोड़ने के बाद 720 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को। तो जिस बच्चे का बेटा ये आंसर आया था, एकदम एक्यूरेट आंसर था ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप सवाल, आप मेथड समझ गए हो फिर आप। ठीक है, और टाइम कितना आया था, 2 बजे का आ गया था, क्यों बेटे, 2 टाइम बजे का आ गया था आपका, हाँ ठीक है, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप मेथड समझ गए, आप कैसे सॉल्व करना है। अब जहां से भी वो क्वेश्चन घुमाएगा आप लोग कर लोगे। ठीक, इससे ज्यादा वो क्वेश्चनों को ट्विस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे आप सीधा सीधा भी बोल सकते हो कि ट्रेन बी के द्वारा 8 घंटे चला गया है। ठीक है, देखो ये तो आ गया 7 घंटे और 1 घंटे उन्होंने पहले ट्रेवल कर लिया था, तो 8 घंटे आप चला दो 90 की स्पीड से, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। हाँ, 8 9 72, 0 का 0। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि ट्रेन बी के द्वारा 8 घंटे चला गया। ठीक है बस ये याद रख लेना कि आपको टाइमिंग सेम कर देना है वहां पे, वरना गड़बड़ कर दोगे आप लोग पेपर में। ठीक है,
हो गया, नोट कर लिए? कर रहे हो अभी? कर लो आराम से कर लो। बेटा आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ, क्लियर हुआ है सवाल? पीछे बेटा आ रहा है? टाइमिंग बस मैच कर लेना आप लोग, बाकी सब ठीक है। टाइम सेम कर दोगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, हो गया? हो गया बेटा? अब चलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आप लोग को। एक प्रश्न लिखो उसके लिए, फिर आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाते हैं उसका। ठीक, लिखिए जरा, एक सवाल लिखिए। लिखो क्वेश्चन। दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। टू ट्रेन्स ट्रेवल्स in the opposite direction of each other with some speed दो ट्रेन एक दूसरे की ओर किसी चाल से एक दूसरे की ओर किसी चाल से चलती हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में चलती हैं, किसी चाल से विपरीत दिशा में चलती है, जो भी आपको है ना सुटेबल लैंग्वेज पे समझ में आए। ठीक, लिख लो वो। ठीक, उसके आगे लिखिए, वे दोनों ट्रेनें किसी बिंदु सी पर मिलती हैं। वे दोनों ट्रेनें किसी बिंदु सी पर मिलती हैं। वे दोनों ट्रेनें किसी बिंदु सी पर मिलती हैं। वे दोनों ट्रेनें किसी बिंदु सी पर मिलती हैं। वे दोनों ट्रेनें किसी बिंदु सी पर मिलती हैं। और ट्रेन ए स्टेशन बी में 9 घंटे में पहुंचती है। ट्रेन ए स्टेशन बी पर 9 घंटे में पहुंचती है। ट्रेन ए स्टेशन बी पर 9 घंटे में पहुंचती है। बोथ द ट्रेन met at point C and train A reaches the station B in 9 hours and another train B reaches the station A in 4 hours और ट्रेन बी के द्वारा स्टेशन ए पर 4 घंटे में पहुंचा जाता है। 4 घंटे में पहुंचा जाता है। जब वे दोनों ट्रेनें उस बिंदु सी से चलना शुरू करती हैं। जब वे दोनों ट्रेनें उस बिंदु सी से चलना शुरू करती हैं। reaches the station A in 4 hours. From that point C, if the speed of first train is 24 kmph, यदि पहली ट्रेन की चाल, यानी ट्रेन ए की चाल बोल रहा है वो, ठीक है, पहली ट्रेन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यदि पहली ट्रेन की चाल
इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 24 kmph, यदि पहली ट्रेन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटे की है तो ज्ञात करें। देन फाइंड 3 पॉइंट याद करना है बेटा, आप लोग को 3 पॉइंट फाइंड करना है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए पहला पॉइंट लिखो, फाइंड मीटिंग टाइम ऑफ ट्रेन्स। फाइंड मीटिंग टाइम ऑफ ट्रेन्स। हाँ जी, ट्रेन बी की चाल आपको नहीं दी है, वही आपको ज्ञात करने में लिखाने वाले हैं। ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट लिखिए आप, दोनों ट्रेनों के मिलने का समय लिख लिया बेटा। सेकंड पॉइंट लिखिए, हाउ मच ट्रेन्स ट्रेवल्ड, दोनों ट्रेनों के द्वारा तय की गई दूरी। तीसरा पॉइंट लिखिए, उनकी चालों का अनुपात। थर्ड पॉइंट लिखिए, रेशो ऑफ देयर स्पीड। निकालो फटाफट, निकालिए जरा, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा आप लोगों से। देखो जब भी आपसे ऐसा सवाल कहेगा वो, ठीक है, यहाँ ध्यान दो बेटा सभी लोग, पहले सीख लो फिर आप लोग से और सवाल कराते रहेंगे हम। देखो यहां से वो बोल रहा है आपसे, सवाल को समझो जरा क्या बोल रहा है वो। ये 2 स्टेशन के बीच की दूरी है, ठीक है, क्या है, 2 स्टेशन के बीच की दूरी है, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेन चलती है आप लोगों की, ये यहाँ से चलती है आपकी एक ट्रेन, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन चलती है और यहाँ से भी क्या चलती है, एक ट्रेन चलती है आप लोगों की, ठीक है। अब दोनों जगह से क्या होता है, आपकी ट्रेन जो है वो चलती है, ठीक है। एक ट्रेन की जो चाल दी हुआ है उसने आप लोग को, वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की। मान लो ये स्टेशन ए है, क्या है बेटा, ये आपका स्टेशन ए है, जहाँ से स्टेशन ए से निकल रही है आप लोग की ट्रेन ए को मैं टी ए नाम दे दूँ, चलो एक काम करता हूँ, इसको पी ए नाम दे देता हूँ, क्या नाम देता हूँ, पी ए दे दिया। और यहाँ से ट्रेन बी निकल रही है, इसका नाम दे दिया अपन ने पी बी दे दिया, क्या नाम दे दिया अपन ने, इसको पी बी दे दिया, ठीक है। और ये कौन सा स्टेशन हो गया बेटा आप लोग का, स्टेशन बी हो गया। कौन सा स्टेशन हो गया, ये स्टेशन बी हो गया, क्या हो गया, स्टेशन बी हो गया, ठीक है। तो ये ट्रेन जब यहाँ पहुंची, किसी बिंदु सी पर, कहाँ पहुंची, किसी बिंदु सी पर पहुंची, तो उतने समय पर यारी ट्रेन जो है वो यहाँ पहुंची होगी। समझ में आया कि नहीं आया, ये बात इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ आप लोग को, जितने समय पर यारी ट्रेन सी पर पहुंची उतने ही समय पर यारी ट्रेन बी जो है वो सी पर पहुंच गई। क्लियर हुआ, तो इनके पहुंचने का जो टाइम हो गया वो कांस्टेंट हो गया। टाइम कैसा हो गया इनका, कांस्टेंट। ये टी आवर्स में यहाँ पहुंची, तो यारी भी कितने आवर्स में पहुंची, टी आवर्स में पहुंची, मतलब टी घंटे में पहुंच गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब उसके आगे बोल रहा है कि जब वो दोनों ट्रेनें इस बिंदु टी पर मिल जाती हैं, ठीक है, इस बिंदु टी पर मिलती है, तो यारी ट्रेन को, यानी कि ट्रेन बी को, है ना, ट्रेन ए को ट्रेन बी तक पहुंचने में कितने घंटे का समय लग गया, 4 घंटे या 9 घंटे, क्या दिया उसने पहले, 9 घंटे का समय लग गया। कितना लग गया, 9 घंटे का समय लग गया, ठीक है। और ट्रेन बी जो है, ट्रेन कौन सी, बी जो है, जब वो ट्रेन ये बिंदु पर मिल जाती है ट्रेन ए से, तो उसको ट्रेन स्टेशन ए तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, 4 घंटे का लग गया, 4 घंटे का लग गया। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। इतने डाटा दिए ना, और कोई डाटा दिया, फिर इसमें से किसी एक की क्या दे दिया उसने, चाल दे दिया। ये दिया कि नहीं दिया। जब भी आपको इस तरीके का सवाल आएगा, फिक्स पैटर्न है वाला, इस तरीके का सवाल आएगा, ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखना है। कितने फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले, ठीक है। आपको क्या बोला जाएगा, रूट के अंदर T2 अपॉन पे T1 इक्वल टू S1 अपॉन पे S2, ठीक है। T2 अपॉन पे T1 बराबर पे S1 अपॉन पे S2, ठीक। एक फॉर्मूला यहाँ है जहां से आपकी क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशो आ जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला आपका ये है कि टाइम जब भी आपको निकालना रहेगा, टाइम कौन सा वाला, ये टी आवर्स वाला, ठीक है, टी आवर्स वाला आपको टाइम जब निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइम 1 मल्टीप्लाई पे टाइम 2। अब ये टाइम 1 क्या है, ये आपका आ गया टाइम 1, ठीक है, और ये आ गया आप लोग का टाइम 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी मैं आप लोग को ये फॉर्मूले भी एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से ये फॉर्मूले आप लोगों के बने हुए हैं। समझ में आया। आप फटाफट बताओ जरा यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है वो आपसे।
बोलिए टाइम निकालना है आप लोग को, तो आप टाइम कैसे निकालोगे जरा यहाँ बताओ। टी बराबर पे कितना जाएगा, 9 गुणा कितना कर दोगे आप, 4। 9 गुणा कितना कर दिया आपने, 4। तो बताओ जरा आपका टाइम कितना आ गया यहाँ से, बताओ 6 आ गया। कितना आ गया, 6, मतलब 36 आएगा ना, रूट के अंदर 36, बाहर कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये रूट 11 इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। बताओ जरा स्पीड का रेशो, पॉइंट नंबर 3 बोला ना उसने कि दोनों के चालों का अनुपात बताइए। तो बताओ जरा यहाँ पे पहली S1 अपॉन पे S2, आपको क्या बोला गया यहाँ पे, T1 अपॉन पे T2 अपॉन पे T1, T2 अपॉन पे T1। ठीक है, तो बताओ T2 की वैल्यू कितनी थी आप लोग के पास, कितनी थी, 4 थी। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास, 9 आ गई। कितनी आ गई, 9। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, 2/3 कितना आ गया ये, 2/3 आ गया, है ना। कितना आ गया ये, 2/3 आ गया। और इसमें से किसी एक का टाइम भी दिया उसने, है ना, ट्रेन ए का टाइम दिया ना उसने। तो ये किसकी चाल आ गई आप लोग की, ट्रेन ए की चाल आ गई। और ये किसकी चाल आ गई, ट्रेन बी की। देखो ट्रेन बी को अपन ने T2 से डिनोट कर रहा है कि नहीं। तो ट्रेन ए की चाल आपके हिसाब से कितनी हो गई, फटाफट बताओ। ट्रेन ए की चाल कितनी हो गई आपके हिसाब से, 2 की हो गई। कितनी हो गई, 2 की। आपके हिसाब से 2 और क्वेश्चन के हिसाब से 24। कितना, 24। कितने गुना हो गई ये, 12 गुना। अगर ये वैल्यू 12 गुना तो याली वैल्यू भी कितने गुना, 12 गुना। तो आपको बताओ ट्रेन बी की चाल कितनी आ गई आपकी, 36 kmph की आ गई। कितनी आ गई, 36 kmph की आ गई। ये बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, इसको जरा नोट डाउन करो, इसके आगे फिर आपको डिस्टेंस निकलवाते हैं। ये वाला दोनों पैटर्न समझ में आ गया आप लोग को। ये दोनों जरा फॉर्मूले को आप लोग कहीं डब्बे में बंद करके लिख लो, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन भी करते हैं आप लोग को कि किस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले आए हैं। इसको नोट करो जरा, फिर इसके आगे की चीज समझाते हैं आप लोग को। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, इसको नोट करिए। और अगर वो आपसे बोल दे कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, तो भी आप निकाल सकते हो, है ना। बताता हूँ अभी कैसे निकालना है। हो गया, नहीं हुआ, नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो। इस फॉर्मूले को बेटा टिक कर लेना, स्टार बना लेना इसमें, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आप लोग के क्वेश्चन में बहुत टाइम वेस्ट होने से बचाएगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग का ये जो फॉर्मूला है आप लोग को क्वेश्चन में टाइम वेस्ट होने से बचा देगा, ठीक हो गया, नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे देखो, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे यार, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चल चेक करते हैं हम। इतनी आगे में जाएगा अपना काम। देखो जरा क्या बोला उसने, दूरी निकालने के लिए कहा आप लोग को कि दोनों ट्रेनों के द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो आपके पास आ गया टाइम 6 घंटे का। कितने घंटे का, 6 घंटे का। 6 घंटे का टाइम ट्रेवल किया जा रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, 6 आ गई। कितनी आ गई, 6। और इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई आप लोगों की, 6 आ गई। बात समझ आई कि नहीं। और दोनों की चाल भी आ गई क्या, इसकी चाल उसने कितनी बताया था क्वेश्चन में, 24 की। कितनी बताया था, 24 की एमपीएच की। और ट्रेन बी की चाल हमने निकाला भी कितनी, 36 की। कितनी निकाल दिया, 36 की। तो आप बताओ जरा, 36 के चाल के हिसाब से 6 घंटे चलवा लो आप, है ना। 36 की चाल से आपने अगर 6 घंटे चलवा लिया तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी कि नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप लोग की डिस्टेंस कितनी आ गई, 216 आ गई। कितनी आ गई यहाँ से, 216 आ गई, 216 किलोमीटर की आ गई। और 24 की चाल से आपने 6 घंटे चलवा लिए तो 144 आ गई। कितनी आ गई, 144। यानी कि 24 की चाल से आपने कितना चलवा लिया,
6 घंटे चलवा लिया। कितने घंटे चलवा लिया बेटा आपने? 6 घंटे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी रहेगी क्या आप लोगों की? बताओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी रहेगी आप लोगों की? 144 रहेगी। कितनी रहेगी? 144 रहेगी। ठीक है, कितनी आ गई? 144 आ गई। अगर टोटल डिस्टेंस बोल दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बोल दी, ये पूरी दूरी बोल दिया उसने, है ना, ये पूरी दूरी बोल दिया उसने, तो कितनी रहेगी? इन दोनों को जोड़ देना आप लोग। कितनी जोड़ोगे? इन दोनों को जोड़ देना। तो कितनी आ गई? 360 आ गई। 360 किलोमीटर आ गया। बात समझ आई कि नहीं आई आप लोग को? ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आप लोगों की? 360 की हो गई। कितनी हो गई? 360 की हो गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को? टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? 360 की हो गई। समझ में आया? ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला आप लोग का आया कैसे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, ये 216 क्या है? ट्रेन बी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन बी, और ये ट्रेन ए के द्वारा ट्रेवल किया गया, और ये 360 का आ गया टोटल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इसको लिख लेना। ठीक है, कुल दूरी बोलेगा तो ये निकाल दी अपने कुल दूरी। ठीक, बस इसका एक्सप्लेनेशन और देख लो, फिर आप लोग को छुट्टी कर देंगे। ठीक है, वैसे इसके पहले भी अपन लोग की जो क्लास है अच्छे सारे क्वेश्चन कर लिया था अपन लोगों ने। ठीक, रिकॉर्डिंग भले अभी से चालू करा अपन ने। हो गया? नोट कर लिया? ठीक, घर जल्दी आने लगता है। हो गया? सभी का हो गया? ठीक, हटा दे बेटा, हो गया आपका? ठीक है, पीछे सभी का हो गया? हाँ, ठीक है। अब देखो जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लो किस तरीके से यहाँ पे अपन ने करे हैं इसको। देखो आपसे क्या बोला था क्वेश्चन में, ये आप लोगों का यहाँ पे 2 स्टेशन के बीच की दूरी कहा था उसने। ठीक है, देखो ये 2 स्टेशन के बीच की दूरी बना दी अपन ने। ठीक है, और यहाँ से निकल रही है आप लोगों की ट्रेन ए, यहाँ से निकल रही है क्या बेटा आपकी ट्रेन ए, और यहाँ से निकल रही है आप लोगों की ट्रेन बी निकल रही है। ठीक है, ये आपकी ट्रेन ए और ये ट्रेन बी। ठीक है, देखो यहाँ पर ये पॉइंट था अपना जहाँ पर ये दोनों ट्रेनें मिल रही थी, यहाँ पर ये ट्रेन इतना ट्रेवल करके आई और यारी ट्रेन ने इतना ट्रेवल कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? ठीक, उसके बाद वो बोल रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रेन ए को चलने में कितने घंटे लग गए? 9 आवर्स का समय लग गया, 9 घंटे का समय लग गया। और यहाँ से लेकर के ठीक है, इतना कितना टाइम लग गया? 9 आवर्स का समय लग गया। ठीक, और यहाँ से लेकर के बेटा, यहाँ से लेकर के आप लोग बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का समय कितना लग गया? 4 घंटे का लग गया। कितने? 4 घंटे का लग गया। ठीक है, और यहाँ पे टाइम क्या था? यहाँ पे टी आवर्स लग रहा था, है ना, मतलब ये वाला टाइम और ये वाला टाइम कैसा था? सेम था। टी आवर्स यहाँ पर लग रहा था। ये कोई चाल से चल रही थी, यानी मान लो इसको अपन ने S1 स्पीड से चल रही थी, S1 kmph से चल रही थी, और ये कितने से चल रही थी? S2 kmph से। कितने से? S2 kmph से, है ना, ये चल रही थी S2 kmph से। तो इनकी चाल तो सेम रहेगी ना? हाँ, अगर ये यहाँ पर S1 से चल रही थी तो यहाँ पर भी तो ये S2 से ही चलेगी, S2 kmph से चलेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये वाली ट्रेन एक ही चाल थी, तो यहाँ पर क्या जाएगा? S1 kmph जाएगा। अरे ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है? S1 के लिए लिखा हुआ है पूरा, और नीचे वाला S2 के लिए लिखा हुआ है। ऊपर वाला किसके लिए बेटा? ऊपर वाला सबके लिए है, ऊपर वाला सभी के लिए। ठीक है, ऊपर बताओ जरा किससे चल रहा है अपन? S1 से चल रहे हैं। कितने से चल रहे हैं? S1 से। ठीक है, S1 kmph से। और नीचे वाला बर्बाद इंसान है, kmph। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? ठीक है, आप बताइए ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कॉमन है। आप बताओ जरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो आपकी दूरी है बेटे, ये जो दूरी है आप लोगों की, ये जो दूरी आई आपकी, ये डिस्टेंस आ गई आप लोगों की, वही डिस्टेंस इस दोनों के द्वारा निकाल जा सकती है ना। टी टाइम से अपन क्या निकाल सकते हैं? S1 की चाल रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, और वही डिस्टेंस अपन यहाँ पे S2 की चाल रख के 4 घंटे से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को इतना? और वही डिस्टेंस देखो जरा, अब यहाँ पर ये दूसरी डिस्टेंस देखिए आप लोग, यानी डिस्टेंस देखो आप, ये वाली। ठीक है, ये भी क्या आ गई? एक दूरी आ गई। क्या आ गई है आपकी? एक डिस्टेंस आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं? जिसको आप कहाँ से निकाल सकते हो आप लोग बताओ जरा, इसको आप कहाँ से निकाल सकते हो आप लोग? एक तो निकाल सकते हो आप यहाँ से, और एक निकाल सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है,
अगर मैं आपसे बोलता हूँ डिस्टेंस यारी डिस्टेंस बराबर पे यारी डिस्टेंस, डी बराबर पे डी, तो यारी डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास कौन सी चीजें, डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है स्पीड इनटू टाइम? तो यहाँ पर बताओ टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे टाइम टी लग रहा है ऊपर, और मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, S1 से, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है आप लोगों का, बताओ। इसको 4 को मैं जरा T2 लिख दूं क्या, इसको क्या लिख दिया अपन, T2 लिख दें, T2, है ना। और इसको भी क्या लिख देते हैं अपन भाई, बताओ जरा, यहाँ पर ये जो टाइम लगा हुआ है इसको भी क्या लिख देंगे अपन, T इसको 1 T1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसको, T1 लिख देंगे, ऊपर 1 1 और नीचे 2 2 चल रहा है, ठीक है। बताओ यहाँ पे कितना टाइम लग गया, यहाँ पे स्पीड कितनी है S2 और मल्टीप्लाई पे T2 आ गया, तो यहाँ पे T बराबर पे क्या मिल जाएगा मुझे बताओ जरा, S2 मल्टीप्लाई पे T2 अपॉन पे S1 मिल गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोग को, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा वो आपसे, उसके बाद देखो जरा क्या बोल रहा है वो आपसे, उसके बाद बोल रहा है यहाँ का निकालते, ये आ रहा है जो डिस्टेंस है ये निकालते अपन, ठीक है। डी बराबर पे डी लिख दिया मैंने, है ना, क्योंकि डिस्टेंस कॉमन है। तो बताओ जरा ऊपर क्या मिल गया आप लोग को, T1 मल्टीप्लाई पे S1 बराबर पे नीचे क्या मिल गया आप लोग को, S2 मल्टीप्लाई पे T, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बताओ T बराबर पे यहाँ पे क्या निकल के आ गया, T1 मल्टीप्लाई पे S1 अपॉन पे S2 आ गया, यही आएगा कि नहीं आएगा। इस साइड भी आपको T मिल गया और इस साइड भी आप लोग को क्या मिल गया, T मिल गया। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आप लोग को, दोनों साइड पे आप लोग को क्या मिल गया, T मिल गया। अगर दोनों साइड बेटा आप लोग को क्या मिल गया, T मिल गया, ठीक है, तो ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएगी आप लोगों की। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ जरा यहाँ पे आप फटाफट बताइए, जरा आप लोग फटाफट बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, S2 मल्टीप्लाई पे T2 अपॉन पे S1, ठीक है, और इस साइड पे क्या लिखा हुआ था, T1 मल्टीप्लाई पे S1 अपॉन पे S2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को इतना, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर होएगा, ठीक है, ऊपर हो जाएगा। तो बताओ जरा ऊपर आप लोग को क्या मिल जाएगा बताइए, और इसका इधर होएगा, सिस्टमैटिक लिख देता हूँ मैं जगह कम करके, यहाँ पे ये S2 जो लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे देखो जरा, S2 जो लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर की ओर होगा, हाँ इसका मल्टीप्लिकेशन ऊपर होएगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, S2 का स्क्वायर लिख दिया, S2 का क्या लिख दिया, स्क्वायर, और मल्टीप्लाई पे क्या आ गया आप लोग का, T2 आ गया, क्या आ गया, T2 आ गया। और S1 का इधर मल्टीप्लिकेशन करा तो S1 का क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई पे क्या आ गया, T1 आ गया, ठीक। अब इस T1 को इधर भेज दिया हमने, तीनों के साथ होएगा, ठीक है। तो S2 और S2 मल्टीप्लिकेशन पे चला गया, प्लस थोड़ी ना लगा हुआ है, अगर प्लस लगता तो फिर यहाँ पे S2 का स्क्वायर प्लस T2 S2 हो जाता, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, प्लस रहता तो वैसा आता। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब वही चीज देखो जरा, यहाँ पे S2 अपॉन पे S1 होल का स्क्वायर, इसको अगर मैं नीचे भेज दूं तो हो जाएगा कि नहीं होएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो जरा आप लोग क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे T1 अपॉन पे T2 मिल जाएगा। अगर मैं स्क्वायर को इधर भेज दूं रूट की तरफ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा रेशियो इनका, S2 अपॉन पे S1 बराबर पे रूट के अंदर T1 अपॉन पे T2, जो कि हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिया था। ये निकाला कि नहीं निकाला हमने, समझ में आया कि नहीं बेटा। यहाँ अगर प्लस रहता ना तो जो आप बोल रहे हो वो होता, ठीक है, प्लस तो है ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन है ना, ठीक है। तो इससे ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक है। ये आ गया यहाँ से, इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, फिर छुट्टी आप लोगों की। इक्वेशन समझ में आ गई आप लोग को किस तरीके से यूज करना है।
कल इसके बेस पर हम लोग और सवाल करेंगे, एब्सेंट नहीं करना आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ क्वेश्चन पेपर में आए हुए वाले भी हैं, ठीक, उनको और सॉल्व करवा देते हैं आप लोग को, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आप लोगों की। इसको नोट कर लेना और आप लोगों की छुट्टी, ठीक है। हाँ